नमस्ते दोस्तों। आज की ये कहानी आपके भीतर की उस ताकत के बारे में है जिसे आपने महसूस तो किया है लेकिन शायद कभी पहचाना नहीं। हम हर दिन सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, कि हमारी सफलता हमारी मेहनत पर टिकी है। लेकिन सच ये है कि हमारे जीवन के सबसे बड़े फैसले वो हम नहीं लेते, वो हमारे अंदर बैठा अवचेतन मन लेता है। आप अभी जिस इंसान को जी रहे हैं, आपकी आदतें, डर, आत्मविश्वास, लक्ष्य और यहाँ तक कि आपकी सीमाएं, वो सब आपके अवचेतन मन में सालों से इकट्ठा हुई छोटी छोटी बातों का नतीजा है। ये कोई किताबों की लाइन नहीं है, बल्कि ये न्यूरोसाइंस की रिसर्च से निकली हुई सच्चाई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च कहती है कि हमारा मस्तिष्क 95% चीजें बिना होश में लाए तय करता है। आपने बस 5% में अपने आज का रास्ता चुना है। अब सोचिए, अगर आपके अंदर वो शक्ति है जो बिना पूछे आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रही है, तो क्या हो अगर आप उसे अपने पक्ष में कर लें? किस्मत को कोई बाहर से नहीं बदलता, बदलाव अंदर से शुरू होता है। एक बच्चा जब रोज ये सुनता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो धीरे धीरे उस बात को अपनी पहचान बना लेता है। और वही बच्चा जब बड़ा होकर कोई सपना देखता है, तो उसका अवचेतन मन उसके कान में धीरे से कहता है, ये तेरे बस की बात नहीं। और यहीं से जिंदगी रुक जाती है। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को समझ लें, तो आप अपने ही अवचेतन मन को नया रास्ता दिखा सकते हैं। आप उसे नई भाषा सिखा सकते हैं, संभावनाओं की भाषा। क्या आप जानते हैं, एनएसए जैसे संगठन अपने एस्ट्रोनॉट्स को मानसिक पुनर्संयोजन सिखाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में शारीरिक तैयारी से ज्यादा जरूरी है मानसिक तैयारी। उन्हें बार बार इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन का अभ्यास कराया जाता है, ताकि उनका अवचेतन मन पहले ही उस स्थिति को स्वीकार कर ले। अब सोचिए, अगर अंतरिक्ष में जाने वाला इंसान भी अपने अवचेतन मन को ट्रेन करता है, तो आप क्यों नहीं? आपने सुना होगा, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। लेकिन इसका असली मतलब तब समझ आता है जब आप ये जानते हैं कि हम जो बार बार करते हैं, वो चीजें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। और एक बार अगर कोई बात अवचेतन मन में बैठ गई, तो वो हमारी आदत, सोच और फैसला तीनों बन जाती है। एक सच्ची घटना से समझिए विज्ञान क्या कहता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक अध्ययन में 2 समूहों को पियानो बजाना सिखाया गया। पहले समूह ने सच में पियानो बजाया और दूसरे समूह ने केवल मन में कल्पना की जैसे वे पियानो बजा रहे हों। 5 दिन बाद दोनों के दिमाग की स्कैनिंग हुई और हैरानी की बात यह थी कि दोनों के दिमाग में लगभग समान बदलाव पाए गए। यानी कल्पना भी असल अभ्यास जितनी असरदार थी। इससे यह साबित होता है कि अगर आप रोज सुबह केवल 10 मिनट अपने सपने को सच होते हुए महसूस करें, तो आपका दिमाग उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। अवचेतन मन को बदलने के 3 असली और असरदार तरीके। 1, रोज सुबह संकल्प बोलिए, जोर से खुद से कहिए, मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं। मेरे पास हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति है। मैं अपना भविष्य खुद बनाता हूं। ये बात मजाक नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार जब हम पॉजिटिव बातें खुद से कहते हैं, तो हमारा ब्रेन डोपामाइन छोड़ता है, जो दिमाग को नई आदतों के लिए खोल देता है। 2, विजुअलाइजेशन की ताकत अपनाइए। हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके वो जीवन सोचिए जो आप जीना चाहते हैं। नौकरी, घर, आत्मविश्वास, सफलता, सब कुछ। विजुअलाइजेशन कोई ड्रीमिंग नहीं है, ये एक मानसिक अभ्यास है जिससे आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में ले जाना शुरू करता है। 3, अपने आसपास की भाषा बदल दीजिए। जो बातें आप बार बार सुनते हैं, किस्मत नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, दुनिया ही बेकार है, ये सब बातें जहर की तरह आपके अवचेतन मन को धीरे धीरे मारती हैं। अपनी भाषा और माहौल बदलिए। अपने दिमाग को वो सुनाइए जो आप बनना चाहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप रोज थोड़ा थोड़ा करके उस बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। अवचेतन मन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आपके छोटे प्रयासों को भी जोड़कर बड़ा बदलाव बनाता है। दोस्तों, आपने ये तो जान ही लिया कि अवचेतन मन आपकी सोच और फैसलों को चला रहा है। लेकिन अब बात करते हैं किस्मत की। लोग अक्सर कहते हैं किस्मत में नहीं लिखा था, जो होना था वही हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसने लिखा आपकी किस्मत? विज्ञान की भाषा में किस्मत कोई जादू नहीं है। किस्मत आपकी आदतें प्लस आपका नजरिया
प्लस आपके निर्णय और इन तीनों का कंट्रोल होता है आपके अवचेतन मन के पास। एक सच्चा उदाहरण, डॉग। जो डिस्पेंजा, एक न्यूरोसाइंटिस्ट जिनकी रीढ़ की हड्डी एक एक्सीडेंट में बुरी तरह टूट गई। डॉक्टरों ने कह दिया था तुम फिर कभी नहीं चल पाओगे, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे लेटे हर दिन अपने दिमाग में एक ही बात दोहराई, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। 6 हफ्तों तक लगातार उन्होंने विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ की ताकत को अपनाया और 9 हफ्तों बाद वो चलने लगे। आज वे पूरी दुनिया को सिखाते हैं कैसे दिमाग से शरीर, सोच और किस्मत बदली जा सकती है। विज्ञान क्या कहता है, जब आप बार बार कोई सोच दोहराते हैं, जब आप एक ही बात बार बार सोचते हैं, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, मुझे डर लगता है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका मस्तिष्क उस सोच को सच मान लेता है। वो उसी हिसाब से न्यूरल पाथवेज बना देता है। लेकिन जब आप नई सशक्त सोच अपनाते हैं, मैं बदलाव लाने के लिए तैयार हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, तो दिमाग के नए रास्ते बनते हैं और वही रास्ते आपकी नई किस्मत की नींव बनते हैं। खतरनाक आदतें जो आपकी किस्मत चुपचाप खत्म कर रही है। बार बार शिकायत करना, हर बार जब आप शिकायत करते हैं मेरे पास समय नहीं है, मौका नहीं मिला, मेरे हालात ठीक नहीं है, तो आप अपने अवचेतन मन को यही सिखाते हैं कि तुम बेबस हो। धीरे धीरे आपका दिमाग उस बात को सच मान लेता है और आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। निगेटिव लोगों के बीच रहना, जो लोग हर समय केवल समस्याएं देखते हैं, वो आपके दिमाग में भी वही फिल्टर डाल देते हैं। आपको महसूस नहीं होता, लेकिन आप भी धीरे धीरे उसी सोच में ढलने लगते हैं। खुद से नकारात्मक बातें करना, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं लायक नहीं हूँ, ये बातें मजाक में भी बोली जाएं तो भी अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, वो बस मान लेता है कि यह सच है। तो असली सवाल ये है, आप रोज अपने दिमाग को क्या सिखा रहे हैं? हर दिन, हर सुबह आप अपने अवचेतन मन में या तो एक मजबूत किस्मत बना रहे हैं या एक कमजोर जिंदगी। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव दिन में होता है, जब आप काम करते हैं, प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मनुष्य का सबसे शक्तिशाली समय होता है जब वह सोने जा रहा होता है। रात को सोने से ठीक पहले हमारा दिमाग थीटा ब्रेनवेव स्टेट में चला जाता है, जो अवचेतन मन से जुड़ने का सबसे खुला रास्ता होता है। इस वक्त जो भी विचार, भावना या वाक्य आप दोहराते हैं, वो सीधा आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और वहीं से अगली सुबह की सोच और ऊर्जा तय होती है। अब जानिए क्या करें इस समय। 1. केवल 3 मिनट का माइंड रीप्रोग्रामिंग। रात को बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद करें और धीमे धीमे खुद से बोलें, मैं अपने जीवन को बदल रहा हूँ, मेरे अंदर अपार शक्ति है, कल का दिन मेरे लिए कुछ नया और अच्छा लेकर आएगा। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिग्नल्स हैं जो आपके दिमाग को नए रास्तों पर चलने के लिए तैयार करते हैं। विजुअलाइजेशन करें जो आप बनना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आपके पास वो काम है जो आप चाहते थे, आपके चेहरे पर मुस्कान है, लोग आपकी बात सुन रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। इसे महसूस कीजिए, बस सोचिए मत, अंदर तक महसूस कीजिए। आपका दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं करता, वो उसी को सच मानता है जो बार बार दिखाया जाए। धन्यवाद बोलिए, दिल से हर रात कम से कम 3 चीज़ों के लिए थैंक यू कहिए, चाहे वो आपका शरीर हो, परिवार या आज का एक छोटा सा पल। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी भावना है जो आपके अवचेतन को अबंडेंस यानी भरपूर होने की स्थिति में डाल देती है। और जब आप अंदर से भरपूर महसूस करते हैं तो आप जिंदगी में ज्यादा पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साइंटिफिक प्रूफ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग सोने से पहले ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव, काल्म और गोल ओरिएंटेड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोने से पहले 5 मिनट आपकी किस्मत से ज़्यादा कीमती है। लेकिन क्या लोग ऐसा करते हैं? नहीं, और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग बदल नहीं पाते। लोग मोबाइल देखकर सोते हैं, न्यूज़, लड़ाई, कंपैरिजन और नकारात्मक सोच लेकर सोते हैं और वही सब उनके अवचेतन मन में जमा होता जाता है। सुबह उठते ही उन्हें बिना कारण ही उदासी, डर या थकान महसूस होती है, क्योंकि रात का बोझ अभी भी उनके साथ होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप हर रात बदलाव का बीज बो सकते हैं या हर रात वही पुराना बोझ दोहराकर उसी जिंदगी को फिर जी सकते हैं। हम सब ने बचपन में कुछ ना कुछ बातें सुनी हैं,
तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं। असली लोग तो बड़े शहरों में होते हैं। शायद आपको भी कभी कहा गया हो, बाहर मत भाग, गिर जाएगा, हमारे बस का नहीं ये सब। और हम मान गए, क्योंकि उस वक्त हमारा अवचेतन मन कोरा कागज था, जो जैसा लिखा गया वैसा ही बनता गया। सच्चाई ये है कि 0 से 7 साल की उम्र तक हमारा दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेनवेव स्टेट में होता है, यानी उस वक्त हर बात सीधी अवचेतन मन में जाती है बिना सवाल किए। जो भी हमने बचपन में बार बार सुना वो आज हमारी सोच, आदत और फैसले बन चुके हैं। आपका डर, आपकी हिचक, आपकी खुद से दूरी, ये सब सीधा जुड़ा है आपके बचपन से। अगर आपने देखा कि आपके घर में पैसों की तंगी थी, तो आज आप अमीर होने की कोशिश करने से डरते हैं, क्योंकि दिमाग ने कम में जीना सीख लिया है। अगर आपसे किसी ने कहा था तू ज्यादा बोलता है, तो आज आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, क्योंकि दिमाग ने चुप रहो यही सही मान लिया। अब सवाल ये है, क्या इससे निकला जा सकता है? क्या अवचेतन मन को दोबारा लिखा जा सकता है? जवाब है हाँ, 100%। विज्ञान कहता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग खुद को दोबारा बना सकता है, नई सोच, नई धारणा और नई आदतों से। लेकिन इसके लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। 1, अवेयरनेस, सच को स्वीकार करना। खुद से पूछिए, क्या मैं वो सब कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं, या सिर्फ वही कर रहा हूं जो मुझे कभी किसी ने कहा था? जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, आप बदल नहीं सकते। 2, रिपीटिशन, दोहराना। जो सही है, हर दिन नए विचारों को दोहराइए। जो बातें आपके अंदर डर, कमजोरी या झिझक भरती हैं, उन्हें धीरे धीरे हटाइए। मैं नया सोच सकता हूं, मेरे अनुभव मेरे भाग्य के फैसले नहीं हैं, मैं खुद अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। 3, एनवायरनमेंट, माहौल बदलिए। जो लोग आपको रोकते हैं, नीचा दिखाते हैं या खुद ही डर में जी रहे हैं, उनकी सोच को खुद पर हावी मत होने दीजिए। ऐसे लोग ढूंढिए जिनकी बातों में भरोसा, आशा और प्रगति हो। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन कई बार लोग बीमारी से नहीं बल्कि डर, तनाव और नकारात्मक सोच से बीमार पड़ते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है, वही दिमाग जो बीमारी पैदा करता है, वही दिमाग शरीर को पूरी तरह ठीक भी कर सकता है। साइंस क्या कहता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति रोज 10 मिनट भी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करे, तो उसके शरीर की हीलिंग तेज हो जाती है। प्लासिबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या होता है प्लासिबो इफेक्ट? अगर किसी बीमार व्यक्ति को बिना दवा वाला कैप्सूल ये कहकर दे दिया जाए कि ये बहुत असरदार दवा है, तो सिर्फ उस भरोसे और सोच से ही उसका शरीर सच में ठीक होने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन मन उस सोच को सच मान लेता है और शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। अक्सर लोग कहते हैं मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चलते, हर बार धोखा मिलता है, कोई मुझे समझता नहीं। क्या कभी सोचा कि हर बार क्यों? क्योंकि आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी ऊर्जा वही पैटर्न दोहराती है जो आपके अवचेतन मन में पहले से सेट है। अगर आपके अंदर ये धारणा है कि लोग मुझे छोड़ देते हैं, तो आप वैसे ही इंसानों की तरफ आकर्षित होते हैं जो वही बात दोहराते हैं। सॉल्यूशन क्या है? हर सुबह खुद से ये दोहराना शुरू कीजिए, मैं स्वस्थ रिश्तों के लायक हूँ, मेरे जीवन में सच्चे और समझदार लोग आते हैं, मैं खुद से प्यार करता हूँ और ये दुनिया मेरा सम्मान करती है। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये प्रोग्राम कमांड्स हैं जो आपके अवचेतन ऑपरेटिंग सिस्टम को नया बना रही हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा, पैसा। कई लोग मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता। कुछ लोग कमाते हैं लेकिन पैसा आते ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अवचेतन मन पैसे को खतरे की चीज समझता है। अगर आपने बचपन में सुना कि पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, पैसे से खुशी नहीं मिलती, तो आपका दिमाग अमीर बनने से खुद को बचाने लगता है। कैसे बदले? हर दिन आंखें बंद करके अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। आप पैसे के साथ सहज हैं, समझदारी से खर्च कर रहे हैं और आपके पास जितना आ रहा है उतना दूसरों की मदद में भी लग रहा है। ये सब बातें सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। जो सोचोगे वही बनोगे, लेकिन सिर्फ एक बार सोचने से नहीं, हर रोज उसी सोच को दोहराने से। आपने सुना होगा, आपकी आदतें आपकी किस्मत बनाती हैं, और सबसे बड़ी आदत वो बातें हैं जो आप हर दिन खुद से कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा 21 दिन का तरीका जिससे आप अपने अवचेतन मन में जमी हुई नकारात्मक सोच को निकाल सकते हैं और उसकी जगह नई, सफल और शक्तिशाली सोच बिठा सकते हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट
केवल खुद से बात करें। सुबह जागते ही हमारा दिमाग फिर से थीटा स्टेट में होता है, यानी उस समय जो भी आप सोचते हैं वो सीधे अवचेतन में जाता है। अब ये 3 वाक्य रोज बोलिए, धीरे, आंख बंद करके। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ पाने की शक्ति है, आज का दिन मेरे लिए चमत्कार लेकर आएगा। ये वाक्य आपके दिमाग को सिर्फ मोटिवेट नहीं करेंगे, बल्कि एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। 2. विजुअलाइजेशन। देखिए नहीं, महसूस कीजिए। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करें और इमेजिन कीजिए आप वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आपके पास वो पैसा है, वो आज़ादी है, वो शक्ति है जो आप सोचते हैं। साइंस कहता है विजुअलाइजेशन इज अ रिहर्सल ऑफ रियलिटी। आपका दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं करता, वो उसी दिशा में शरीर और सोच को चलाना शुरू कर देता है। 3. रात को सोने से पहले अवचेतन से सीधी बात करें। बिस्तर पर जाने से पहले सिर्फ 5 मिनट खुद से कहिए, मैं अपनी पुरानी सोच को जाने दे रहा हूँ, मेरा दिमाग अब मुझे आगे बढ़ा रहा है, मैं अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के रास्ते पर हूँ। इस वक्त आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुले रूप में होता है। जो आप बोलते हैं वो वही बनता है। अब ये 21 दिन तक लगातार कीजिए, बिना एक भी दिन छोड़े। न्यूरोसाइंस कहता है नया न्यूरल पाथवे बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं, यानी अगर आप लगातार 21 दिन तक यही सोच दोहराएंगे तो आपके दिमाग में एक नई डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग सेट हो जाएगी। लेकिन क्या इतना आसान है? नहीं, क्योंकि पुरानी सोच बार बार वापस आएगी। डर, शक, पुरानी बातें, आलोचना, ये सब आपको रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ सोच नहीं बदल रहे, आप अपनी किस्मत बदल रहे हैं। आपने अब तक बहुत कुछ जाना कि अवचेतन मन क्या है, कैसे काम करता है और कैसे बदला जा सकता है। लेकिन अब बात करेंगे उन गुप्त रुकावटों की जो लोगों को बीच रास्ते में रोक देती हैं। ये गलतियां इतनी आम हैं कि ज़्यादातर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते और फिर सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा बदलाव। गलती 1, सिर्फ सुनना लेकिन महसूस ना करना। बहुत लोग एफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन वो उन्हें महसूस नहीं करते। वो बस शब्द दोहराते हैं जैसे कोई पाठ याद कर रहा हो। लेकिन साइंस कहता है आपका अवचेतन मन भावना, इमोशन से जुड़ता है, शब्दों से नहीं। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूँ, लेकिन अंदर से आपको यकीन ही नहीं होता, तो आपका दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है। सही तरीका, हर बात को महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए जैसे वो सच हो रहा है। गलती 2, जल्दी रिजल्ट चाहने बहुत लोग 3 से 4 दिन ये सब करते हैं और फिर कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ा। याद रखिए, ये जादू नहीं, ये विज्ञान है। न्यूरल रिवायरिंग में समय लगता है। पेड़ लगाने के बाद हम तुरंत फल नहीं मांगते, उसी तरह इस बदलाव को भी समय दीजिए। गलती 3, पुरानी बातें बार बार दोहराना। आप दिन में 5 मिनट पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन बाकी 23 घंटे उसी पुराने डर, नफरत, तनाव और कमी में जीते हैं। तो दिमाग किसे मानेगा? जो आप ज्यादा दोहराते हैं, दिमाग उसी को प्रायोरिटी देता है। इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सोचने की आदत बनाइए। गलती 4, अपने आसपास का माहौल ना बदलना। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं बदल रहा हूँ, लेकिन आप उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं जो हर बात में नकारात्मकता फैलाते हैं, तो आप बार बार खींचे जाएंगे पीछे। अवचेतन मन आसपास के माहौल को कॉपी करता है, इसलिए या तो लोगों को समझाइए या खुद को मजबूत बनाइए कि उनका असर आप पर ना हो। गलती 5, खुद से हार मान लेना। ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत लोग कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो बात नहीं है, मेरे साथ नहीं होगा। यही बातें आपके अवचेतन मन को बार बार प्रोग्राम कर रही होती हैं। अगर आप हार मान लेंगे तो दिमाग वहीं रुक जाएगा। याद रखिए, दिमाग तब तक नहीं मानता कि आप बदल चुके हैं, जब तक आप उसे बार बार नहीं बताते कि आप बदल चुके हैं। आज हमने एक ऐसा रहस्य समझा जिसे विज्ञान भी मान चुका है कि अवचेतन मन सिर्फ एक सोचने वाला हिस्सा नहीं, बल्कि ये आपकी हकीकत बनाने वाली फैक्ट्री है। आप जो बार बार सोचते हैं, जिस पर बार बार ध्यान लगाते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सच बना देता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो उसी पुरानी सोच में रह सकते हैं जहां डर है, कमी है और खुद पर शक है, या फिर आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं जहां आप खुद को दोबारा बना रहे हैं, हर दिन थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और जागरूक। एक आखिरी बात याद रखिए, जो आप अपने भीतर बोते हैं वही बाहर उगता है। अगर आपने अपने भीतर विश्वास, साहस और पॉजिटिव सोच बोई, तो आपकी जिंदगी भी उसी रंग में रंग जाएगी।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, अगर आपको एक पल के लिए भी लगा कि हाँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, तो ये आपकी कहानी है और आपकी शुरुआत। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि शायद आपकी तरह किसी और को भी इसकी ज़रूरत है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और गहराई से जानेंगे अवचेतन मन, ब्रह्मांड के नियम और असली जीवन बदलने वाली विधियाँ। आपका हर सब्सक्रिप्शन एक कदम है आपकी खुद की बेहतरी की ओर। याद रखिए दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई चेतना के साथ।